कल सुबह मेरे कहने फोन आता है 9:30 पौने 10 बजे डेड बॉडी इसकी वहाँ पड़ी थी। और जब उसे बुलाया गया है ठेकेदार को जो वहाँ का था आजम, तो उससे पूछा गया है तो वो ये कह रहा है मेरा कोई हाथ नहीं है। सर मैं ये चाहता हूँ दिल्ली पुलिस से कि इनके साथ जो भी हादसा हुआ है हमें जिसके ऊपर शक है दिल्ली पुलिस उनको आप उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। जितने भी नंबर मुझे दिए हैं घर के फैमिली के सब स्विच ऑफ जा रहे हैं, सब के सब। गोदाम वाले भाग गए, उन्होंने मरवाया है। उन्होंने 15-17 साल से उनके पास काम करता था नबी हसन का। ये बैटरी रिक्शे का गैरेज है, सामने एक आगे है, दोनों गैरेज बंद है। वहां से उनकी लेबर तक भागी पड़ी है, उनके लड़के के हाथ में मरा वो वहीं है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी में जिस तरीके की वारदात निकलकर सामने आती है, यह सुनने वालों के कान और दिमाग दोनों झुंझला देते हैं। दरअसल कल घटना इस तरीके से घटी, एक व्यक्ति हैं, उनको मारकर सुबह 10 से 11 बजे के करीब सड़क पर फेंक दिया गया। इस दर्दनाक घटना को आप क्या कहेंगे? किस तरीके से लोग एक दूसरे के ऊपर हावी होकर कुछ चंद पैसे रुपयों को लेकर या फिर आपसे रंजिश भी हो सकती है, पूरा मामला अभी मुझे नहीं पता। यहाँ पर हम आए हैं, लोगों से बात करेंगे, उनके परिवार वालों से बात करेंगे। मगर मुद्दा ये है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनकी बीवी है, आज उनका परिवार, उनके माँ पिता भी नहीं है, जीवित नहीं है। अभी यहाँ पर जो मेरे साथ आप मेरे पीछे लोग देख पा रहे हैं, यह सब उनके शोक में यहाँ पर मौजूद है और परिवार रोकर बिलख कर इंसाफ की मांग कर रहा है। उनकी बड़ी बहन है, उनकी पत्नी है, उनके 2-3 मासूम बच्चे हैं। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बताइए क्या हुआ था, कब यह घटना हुई, फिर उसके बाद पुलिस वाले क्या सुनवाई कर रहे हैं? पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहा, सबको पैसा भर दिया गया है। मेरा भाई नबी हसन, उसका लड़का आजम 10-12 साल से मेरा भाई वहाँ काम करता था। 7 महीनों से मेरा भाई मुकम्मल वहाँ रुका था, रात को वहाँ लेटता था, वहीं रहता था, वहीं से रेड़ी लगा के चौखंडी गुरुद्वारे पर रेड़ी लगाता था, वहीं आके फिर लेटता था। और 7 महीने से इसकी बीवी बच्चे यहाँ कमरा खाली करके अपने गांव बिहार गए हुए हैं। वो अकेले गोदाम पे रह रहा था कार्य और लड़कों के साथ में। और कल सुबह मेरे कहने फोन आता है 9:30 पौने 10 बजे डेड बॉडी इसकी वहाँ पड़ी थी। और जब उसे बुलाया गया है ठेकेदार को जो वहाँ का था आजम, तो उससे पूछा गया है तो वो ये कह रहा है मेरा कोई हाथ नहीं है। और उसके बाद में हमने उनको फोन में कहा तुम्हारा कोई हाथ नहीं तो तुम मेरे साथ रहना। उसके बाद में हमने 85 फोन कर लिए, उनके भाई का, उनके बाप का, उनके दूसरे भाइयों का, सबका फोन बन जा रहा। घर में ताला लगा उनकी है, घर छोड़ के भाग गए, गोदाम छोड़ के भाग गए। और ऐसे जो पुलिस जितनी भी है सबने पैसा खाया है। मेरे भाई के साथ हमें इंसाफ चाहिए, नहीं इंसाफ हुआ हम अपने भाई की बॉडी को गाड़ेंगे नहीं, हमें इंसाफ चाहिए बस। पर ये लाश को रखा गया, वो कौन से थाने में पड़ता है? क्योंकि कुछ लोग वो तिलक नगर थाना, और इनका घर खयाला थाना में पड़ता है। इनका घर खयाला थाने में पड़ता है। इनके घर वाले जो हैं इनके खयाला थाने में। कौन है ये? पत्नी है उनकी? हमें ये कहना है, देखिए भाई हमारा है, ये छोटा हमसे, ठीक है, हमसे छोटा है भाई हमारा। वो लोग भागे हुए हैं, ये वहीं रहता था, ठीक है। और पुलिस ने मान लीजिए अगर हमारी एफआईआर करी तो मुझे कॉपी क्यों नहीं दे रही है? ना तो मुझे कोई एफआईआर की कॉपी दी, ठीक। मेरे भाई का सारा सामान वहाँ रखा हुआ है, उसी रूम पे जो गैरेज है वहीं पे सारा सामान रखा हुआ है। ना तो पुलिस ने गैरेज खुलवाया, ना तो सामान निकलवा कर दिया, कुछ बताया ही नहीं। बताइए, कहने का मतलब है कि जो जहाँ ये रहते थे कि उनको शक की बुनियाद पे कार्रवाई उनके ऊपर सख्त करी जाए, तो कोई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनके बेटा 3 बच्चे हैं सर, उन्हें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें चाहिए, हमें गोदाम खुलवाओ, उनके घर खुलवाओ, गोदाम खुलवाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें गोदाम खुलवाओ। पुलिस वालों ने पैसा खाया, बच्चे हैं छोटे। इनका नाम क्या था? इनका नाम मोहम्मद जिशान उर्फ
और वो जो है गब्बर किया जाता है। गब्बर गब्बर जिशान नाम है, गब्बर किया जाता है इन्हें, है यहाँ पे। और गोदाम पे गब्बर के नाम से मशहूर थे। ये गरीब बच्चे 3 है और बीबी बिहार से आई है, 7 महीनों से लगी। सिर्फ पुलिस वालों ने पता खाया है, FIR पे मेरी नहीं लिख रहे। हम 3 बार गए, 3 बार गए, मेरी FIR नहीं लिखी है। 3 बार हम गए। बताओ पूरी बात सही है। और आदम ने आपके पति के साथ इतना बुरा कांड हुआ है, हत्या हुआ है, आप जो इंसाफ में मांगना चाहती हैं कहिए। गोदाम वाले भाग गए, उन्होंने मरवाया है। उन्होंने तो उन बच्चों को काज लेने जाना था, बच्चों के लिए खरीदारी करके आया था और उसको उसी गोदाम में मारा गया है। उसको पैसा नहीं दिया गया जाने के लिए, वही से लड़ाई करके वही मार दिया गया। गोदाम का मालिक कौन? गोदाम का मालिक है नबी हसन, उसका लड़का है आजम। उसका लड़का आजम है, नबी हसन उसका बाप है, आजम उसका लड़का है। दूसरे भाइयों का मैं नाम पता नहीं है। इससे पहले कभी कुछ कहा सुनी, गाली गलौज, दुश्मनी, झगड़ा? हाँ वही आजम के ये 2 बार हम फाइनल करा के आए। आप बताइए, इससे पहले कभी कुछ झगड़ा आपको कहा हो? 2-3 बार हो चुकी है, होती रहती है। जब भी घटा होता थोड़ा बहुत लड़ाई होती बहुत है। पैसे को लेकर हाँ होता है, बहुत होता है। उनके बाप ने चंगड़ी में मारे थे इसके, नबी हसन ने मारा नहीं था। नबी हसन ने मारा था मेरे भाई को। उससे 1 साल पहले की बात है, नबी हसन ने मेरे भाई को मारे तो चंगड़ से पैसों को लेकर। 15-17 साल से उनके पास काम करता था नबी हसन का। ये बैटरी रिक्शे का गैरेज ये सामने एक है, एक आगे है, दोनों गैरेज बंद है। वहां से उनकी लेबर तक भागी पड़ी है। ठीक है, वो अच्छे आदमी नबी हसन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लड़के के हाथ में मरा वो वहीं है। आप देखना चाहते हैं फैक्ट्री में, गोदाम में मारने वाला कौन है? उनकी बीवी गई हुई थी बिहार 6-7 महीने से, और वो अपने बच्चे के लिए कपड़े अपने लेके आए। परसों मुझसे ये कह रहा था कि अपनी बीवी के लिए कपड़े और बच्चों के लिए लेके आए, आज कल भी हम चले जाएंगे। अब वो चला गया, वो खुद दुनिया चला गया। सर मैं ये चाहता हूँ दिल्ली पुलिस से कि इनके साथ जो भी हादसा हुआ है, हमें जिसके ऊपर शक है, दिल्ली पुलिस उनको आप उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। बस हमें जिनके ऊपर शक है, हमें इनसे डाउट लग रहा है कि हमें इनकी दिक्कत है, इस बंदे को उम्मीद है। कल कितने बजे की लगभग घटना हुई है? इनको हत्या करके फिर कहाँ पर इनको हत्या करके रखा गया था? इनको चौकंडी में। ये सुबह 10 बजे की घटना है। सुबह चौकंडी चौक की है ये यहाँ की। ये कल रात को भी ठीक थे। वो लोग कह रहे हैं कि कल रात को नहीं आए थे वहाँ पर, लेकिन बंदे कह रहे हैं 9 बजे थे वहाँ पर। भाई सुबह 9-10 बजे की घटना है ये। चौकंडी चौक पर इनको वहाँ पर मार के फेंक दिया था। ये किस तरीके से मारा गया कुछ मालूम चला? चाकू, बंदूक, कुछ और बंदूक से नहीं मारा, कोई हथियार? जिसके पास इनका केस था उसने मुझसे कहा कि इनके यहाँ पे चोट का निशान था और इनकी बैक साइड में निशान था। उसने ये मुझे प्रॉपर बताया, लेकिन इनकी कंप्लेन जो थी वो हमारी वो नहीं ली है अभी भी। अच्छा, आप लोग में से कोई कह रहे थे कि FIR की कॉपी नहीं मिली है? मैं कह रहा था जी मुझे FIR की कॉपी FIR करी ही नहीं है। एक सादे पेपर पे लिख लिया आपका नाम क्या है, कागज पर लिख लिया बस। SI साहब ने उस पर लिखा कि आपका नाम क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, वो कौन लोग हैं, ठीक है। पूरी जानकारी ले ली, ना ही कोई मोहर डाला, कुछ नहीं। ना दिल्ली पुलिस का कोई हस्ताक्षर। दिखाइए, ये कापी रहेगी, SI का नाम है खाली पड़ा हुआ, ये SI का। अब देखिए, इनको सबूत के तौर पर, इनको रसीद के तौर पर केवल ये मिला है कि इसमें बस उनका नाम है और कुछ बेसिक डिटेल्स, ना कोई सरकारी मोहर है, ना कोई सरकारी हस्ताक्षर है, ना ही इस बात का प्रमाण है कि ये दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया है। FIR कॉपी होने के बाद जिसने FIR जो FIR कर रहे होते हैं उन्हें कॉपी देनी पड़ती है कि आपके पास प्रमाण है कि आपने FIR किया। लेकिन इस तरीके की घटना आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1 लोग 2 लोग नहीं, तकरीबन हजारों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं केवल इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए। मुझे इंसाफ चाहिए, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? जब शिकायत दर्ज करने के लिए गया तो पुलिस वालों ने कुछ तो आपको कहा होगा कि इस घटने को हमने ऐसे रजिस्टर किया है, यहाँ पर हुआ है, क्या कहा, बताइए जरा। कल हम जब गए वहाँ पर FIR करने के लिए, जब हम वहाँ पर पहुंचे डेड बॉडी के पास में, तो पुलिस वालों बोले हम इसको अभी वहाँ ले जाना, बाकी बात वहाँ करना आके, खैर वहाँ किला नगर थाने में। तब हम वहाँ पहुंचे तो हमने कहा आप मेरी FIR लिखो। चलेंगे अभी FIR नहीं लिखी है, जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाएगा उसकी रिपोर्ट नहीं मिल जाएगी। कोई बात नहीं। आज हम जब पहुंचे हैं
पोस्टमार्टम उसके FIR करने के लिए, तो बोले FIR नहीं लिखी जाती है। हमने क्यों? कहने लगे उसके चाकू का निशान नहीं है, उसके बंदूक का निशान नहीं है, उसके फांसी का निशान नहीं है, खाली उसके पुलिस वाले कह रहे हैं। पुलिस वाले बोल रहे हैं। शरीर पर दाग नहीं, निशान नहीं, कोई धब्बे नहीं, तो FIR नहीं लिखेंगे। चाकू नहीं है, बंदूक नहीं है, फांसी नहीं है, निशान नहीं है, FIR नहीं लिखेंगे। ये कुल मिला के कहना चाह रहे हैं कि मर्डर हुआ है नहीं हुआ इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। नहीं 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 कह रहे हैं, सोचो मतलब आइए जो मेरा वो भी यही बोल रहा है, और मेरा सोचो वो भी यही बोल रहा है कि हम जो है FIR नहीं लिखेंगे। जब उसकी जो है वो आएगी, क्या नाम आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके बाद में सारी कानून कार्रवाई जो है बाद में करेंगे। वाले इस तरीके से आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, टॉर्चर भी कर रहे हैं और सही तरीके से बात भी नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं अब आप लोगों का क्या विचार है? आप लोग अब क्या सोच रहे हैं कि किस तरीके से इनको इंसाफ दिलाएंगे? अब आप इस तरीके से जैसे कि आपके पास लोग हैं, क्या मांग है आपकी? मैं मांग पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके पास एक दो लोग, हजारों की तादाद में आपकी सपोर्ट में लोग यहाँ पर जी हाँ, मेरी मांग यही है, मेरा भाई यहाँ मुकम्मल रहता था, जहाँ से मेरे भाई उसके थोड़ा सा आगे बढ़ के इसकी डेड बॉडी मिली है, वो लोग क्यों भागे हैं? उनके घर में गोदाम में ताले क्यों पड़े हैं? उनके फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? उनको पेश करा जाए, उनको हाजिर करा जाए। गोदाम वाले को बुलाना चाहिए। गोदाम वाला क्यों भागा? यहाँ मट्टी जो है इंजन होना चाहिए था उनको। मतलब कुल मिला के गलती नहीं की है तो फिर भागे कहाँ हो? हाँ भागेगा, गोदाम वाला यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ से क्यों भागे? हम सारी पूरी विद फैमिली जो है क्यों खड़ी है? इसीलिए खड़ी है। मुझे शक के दायरे पे गोदाम वाले को बंद करवाना। आप गोदाम वाले का घर सील करिए, गोदाम सील करिए, गोदाम खुलवाइए। गोदाम में मेरे भाई का बैग है, सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं, कपड़े। CCTV भी तो होगा वहाँ कम से कम। CCTV है, लेकिन मेरा गोदाम खुलवाइए। वहाँ पर मेरे भाई का बैग है और वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वही रहता था। आपके गैरेज क्यों बंद है? आपके गोदाम क्यों बंद है? कुछ ना कुछ तो क्राइम किया है आपने। आपने क्यों ये गलती करी? आप क्यों बहाने मार रहे हो? पार्किंग से मैं आ रहा हूँ, उनकी पार्किंग से, तो दोनों पार्किंग में गया था। वो भी बोल रहे कि भाई कल से सारे के सारे गांव गए हुए हैं। उधर भी बोला कि कल से सारे के सारे गांव गए हुए हैं। जितने भी नंबर मुझे दिए हैं घर के फैमिली के, सब स्विच ऑफ जा रहे हैं, सब के सब। देखो कुल मिला के बात इतनी है कि जिस तरीके की घटना घटी है, परिवार अभी तक उस शव को यहीं पर रखा हुआ और शव उठाने की बात नहीं कर रहा है जब तक परिवार को इंसाफ नहीं मिलता। उस व्यक्ति के 3 मासूम बच्चे हैं। तीनों मासूम बच्चे वो परिवार में कमाने वाले थे और उनकी बीवी कहीं बाहर गई हुई थी। इस तरीके की घटना, पूरा परिवार यहाँ जमा हुआ, और पूरे परिवार ही नहीं, आसपास पड़ोसी समाज के लोग, सभी लोग जमा है इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए। कहते हैं आजकल राजधानी में हत्याकांड बहुत आम हो गई है, कोई भी किसी को बड़ी आसानी से मार देता है। लेकिन क्या इसके बाद पुलिस प्रशासन का काम कुछ नहीं है? जो समाज के रक्षक बने घूमते फिरते हैं कि आपका काम होता है समाज में सुख शांति बनाए रखना। आपके रहते हुए अगर इस तरीके की वारदात हो जा रही है, उसके बाद भी गरीब परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। ये पूरा परिवार, आज ये पूरे परिवार नहीं, पूरा मोहल्ला, पूरा समाज एक उदाहरण बन के आया है कि अगर हमारे घर के अगल बगल ऐसी कोई घटना घटती है तो हमें मिलकर उनका साथ देना चाहिए, गरीब का साथ देना चाहिए, परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। नमस्कार, फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। जय हिंद, जय भारत।